तो देखिए ये क्या था, ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इतना मजबूत कैसे था कि ब्रिटिश ने जो भी जमीन दे रखी थी वो किस में डिवाइडेड थी, वो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। किसमें? एस्टेट्स होते हैं, मतलब आज के टाइम में चक बोलते हैं, जैसे 50 बीघे का चक, 100 बीघे का चक। तो इस टाइम पे क्या एस्टेट में डिवाइडेड थी पूरी जमीन, ठीक है। तो एस्टेट के जो ऑनर थे, ऑनर कौन? ऑनर जो थे वो कौन थे? वो ब्रिटिश लोग थे। वो ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिश क्या करते थे, ये इसको रेंट पे देते थे। किस पे? रेंट। जमीन को किराए पर। किन के लिए? जमींदारों के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए। किन के लिए? लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के लिए। और वो जमींदार इसको बटाई पे किसके लिए देते थे? पीजेंट्स यानी किसानों, कृषकों। और पीजेंट्स क्या कहलाते थे? शेयर क्रॉपर्स। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होता था। अकेले ब्रिटिश लोग जिम्मेदार नहीं थे हमारे यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करने के या हम पर को टॉर्चर करने के, है ना। उसमें कौन इन्वॉल्व थे? हमारे देश के लोग। क्योंकि ब्रिटिश जो जो थोड़े से ब्रिटिश लोग जो शासन करने आए थे वो अगर भारत पर 200 वर्ष शासन कर गए तो ना तो वो किसी यहाँ के किसी मजबूत आदमी के बिना नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या थे? लोग थे। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ये क्या करते थे? ये ठग करते थे, नियुक्त। क्या करते थे? ठग। ये ठग नियुक्त करते थे और ठगों के जरिए से जो किसान है उनसे वसूली करते थे। और दूसरा, इन्होंने ये भी कंडीशन कर रखी थी कि आपको क्या है, अपनी जमीन का 15% जो है उस पर क्या उगानी पड़ेगी? आपको इंडिगो उगानी पड़ेगी। और इंडिगो उगानी पड़ेगी, इसका कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। चाहे कृषक की, किसानों की, चाहे जमीन डिस्ट्रॉय, वो क्या कहते हैं, फसल डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, चाहे कीड़े लग जाएं, कैसा भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनको तो भरपाई करनी ही थी। तो वो इस तरह से क्या करते थे? अत्याचार किया करते थे किसानों पर। और किसानों के जरिए से, यानी किसान जो है शुरू से ही प्रताड़ित रहा है, लेकिन अब काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी सुधार हुआ है। काफ़ी उसके किसान के भले को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं, कई नीतियां बनाई गई हैं। तो आज के समय और उस समय अगर देखो तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इतना ज़्यादा अत्याचार, इतने ज़्यादा उनसे वो होता था। और बेचारे जो कृषक वकील कर लेते, वो वकील कर पाते तो वो वकील कर लेते थे। जिन पर वकील नहीं होते थे वो बेचारे क्या करते थे? उनको मजबूर में करना पड़ता था। और यही कारण था कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो उनकी कम हो गई, यानी उनकी उम्र घट गई। गरीबी रही, मल न्यूट्रिशन रहा, कुपोषण के शिकार रहे, अच्छा खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, बस कर्ज चुकाने में ही सारी क्या निकल जाती थी, सारी जीवन निकल जाता था। पीढ़ियों फिर वो कर्ज जो था फिर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता था। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। बहुत सारी हमारी भारतीय सिनेमा की मूवीज़ इसके ऊपर बनी हुई हैं जो पिछले उसको बताते हैं। उनमें एक मूवी का नाम है, वो क्या कहते हैं, मदर इंडिया। तो एक मदर इंडिया जो है वो सुनील दत्त, जो संजय दत्त के पिता हैं, और नरगिस जो संजय दत्त की माँ हैं, उनकी वो कहानी है। तो उसमें बहुत सारी, ये सारा बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि वहाँ पे जो जमींदार होते थे वो किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो आप उस मूवी को एक बार देखना जरूर, मदर इंडिया को। बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। आपको एक नज़ारा जानने को मिलेगा कि उस समय होता क्या था, क्या क्या सिस्टम था, आने जाने की स्थितियाँ क्या थी, और ज़मींदारी का सिस्टम कैसा था, ज़मींदारी किस तरह से ट्रीट करते थे,
क्या उनके अंदर किसी प्रकार की भावना होती थी किसानों के प्रति? तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना? क्लियर।